अगर आप 2 से 3 डे 10 इन्वर्टर एसी चलाने के साथ पूरे घर का लोड जिसमें वाटर पंप, वॉशिंग मशीन, ओवन, इस्त्री, पंखे, लाइटें सब कुछ चलाते हैं तो आपको तकरीबन 60 से 65 हजार रुपए तक बिजली का बिल आने वाला है। अब इस बिजली के बिल को कम करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। एक तो ये कि भाई आप बिजली इस्तेमाल ना करें, इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप एसी नहीं चला सकेंगे, पंखे नहीं चला सकेंगे, आपको गर्मी लगेगी। तो दूसरा तरीका यह है कि आप सब कुछ चलाएं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको सोलर लगाना होगा। सोलर लगाने के लिए आपको बेहतरीन सोलर इन्वर्टर चाहिए जो कि आपको मुकम्मल सोलर की एफिशिएंसी दे सके। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ज़ीनुक ने लॉन्च कर दिया पाकिस्तान में पहली दफा 6th जनरेशन की कैटेगरी में अपना 6.5 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर जिसका मॉडल नंबर है Z5PV 8500। ये एक सिंगल फेज ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर जिसके साथ आप नेट मीटरिंग करके वापडा को इलेक्ट्रिसिटी सेल कर सकते हैं और अपने 3 एसी समेत पूरे घर का लोड 24 घंटे के लिए सोलर के ऊपर बिल्कुल मुफ्त चला सकते हैं। इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर आप कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, मैक्सिमम कितना लोड चला सकते हैं, ये 6th जनरेशन क्यों है और उसी के साथ साथ इसकी कम से कम होलसेल प्राइस क्या है, इस सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। ज़ीनुक का Z5PV 8500 एक 6th जनरेशन का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है जिसके साथ डुअल PV इनपुट है और डुअल AC सिंगल फेज आउटपुट है। अब इसकी जो डुअल AC आउटपुट है वो भी एक 6th जनरेशन वाली आउटपुट है जो कि इस टाइम तक आपको कोई भी पाकिस्तान की सोलर कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही। सबसे पहले करेंगे इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग, इसको ऑन करके दिखाएंगे, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे और लास्ट में इसकी प्राइस के बारे में जानेंगे, इसकी कम से कम होलसेल प्राइस क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। अनबॉक्सिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें मिल जाती है एक अदद केबल, ये USB के लिए होती है, USB लगाने के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद हमें मिल जाता है ये यूज़र मैनुअल, एक LCD मिल जाती है, ये आपको LCD डिस्क मिल जाती है, कॉम्पैक्ट डिस्क CD कहते हैं जिसे। अच्छा, उसके बाद हमें मिल जाते हैं जनाब एक अदद पैकेट जिसमें कि वारंटी कार्ड है, 5 साल की वारंटी ज़ीनुक दे रहा है और यहाँ पर मेंशन है कि 12 सितंबर से 2023 से इसकी वारंटी स्टार्ट है। तो ये मॉडल नंबर भी इसके ऊपर मेंशन है, तो ये आपने लाजमी देख लेना है। उसी के साथ साथ जनाब हमारे पास है एक अदद यूज़र मैनुअल गाइड जिसको रीड करने के बाद आप इस सोलर इन्वर्टर को सेटिंग भी कर सकते हैं, उसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं, मुकम्मल तरीक़ेकार इसके अंदर लिखा गया है। तो इन्वर्टर हमने बाहर निकाल लिया, फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख सकते हैं डिस्प्ले इसका माशाल्लाह काफ़ी बड़ा डिस्प्ले ज़ीनुक ने इसे दिया है तो वैसे ब्लू एंड वाइट, लेकिन काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है बाकी इन्वर्टर्स के मुकाबले में। उसी के साथ साथ ये आप बटन देख सकते हैं, ये टच बटन तो नहीं है, खैर यहाँ पर टच बटन होने चाहिए थे। 6th जनरेशन का ये एक इन्वर्टर है तो टच बटन लाजमी देने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये प्रेस करने वाले हैं। उसी के साथ नीचे आ जाए तो ज़ीनुक का लोगो है, ज़ीनुक की ब्रांडिंग, और ये एक RGB स्टेटस लाइट भी है, यानी कि जब आपका इन्वर्टर UPS मोड के ऊपर होगा और लाइट होगी, सोलर के ऊपर और है, वापडा के ऊपर और है, ये आगे चल के आपको दिखाने वाला हूँ। नीचे आ जाए तो हमें जो है PV 8500 की ब्रांडिंग मिल जाती है क्योंकि ये एक 6.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, Z5 सीरीज़ की ब्रांडिंग मिल जाती है। अच्छा, उसके नीचे हम देख लें तो हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट की पोर्ट्स हैं और 2 आउटपुट की पोर्ट्स हैं। डुअल आउटपुट के साथ ये इन्वर्टर आता है और ये आउटपुट की पोर्ट्स कैसे काम करती हैं, डुअल आउटपुट, ये आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। नीचे आ जाएं तो ये एक इनपुट का ब्रेकर दिया गया 230 वोल्ट, ये इनपुट का है, आउटपुट का नहीं है। अर्थिंग के लिए एक अदद नट दिया गया है। उसी के साथ साथ 2 इसके साथ वेंटिलेशन के फैंस हैं इसको कूल रखने के लिए, और ये ऑटोमेटिक चलते हैं, जब ज़रूरत होगी आपका इन्वर्टर हीटअप होगा तब ये चलेंगे। बैटरी है, बैटरी का सेटअप तो इसके लिए प्लस और माइनस दिए गए। 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप के ऊपर ये काम करता है। 12 वोल्ट की 4 बैटरीज लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते बगैर बैटरी भी ये वर्क करता है। इधर आ जाए तो जनाब PV के लिए 2 इनपुट्स दी गई हैं, ये डुअल इनपुट और डुअल आउटपुट वाला इन्वर्टर है।
तो ये बहुत अच्छी बात है। तो भाई यहाँ पर आप जो है 500 वोल्ट पीवी के मैक्सिमम दे सकते हैं और एक के ऊपर आप तकरीबन कोई 16 एम्पेयर तक दे सकते हैं। ठीक है, ये 32 एम्पेयर का इसका MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है। साइड के ऊपर देख लें तो ये एक एंटी डस्ट किट दी गई है, इसके अंदर फोम लगा हुआ है तो मिट्टी जो है इसके अंदर नहीं जा सकती। और उसी के साथ साथ ये ऑन ऑफ का बटन है, तो यहाँ से आप अपने इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके साथ ही स्पेसिफिकेशन शीट दी गई है, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। और ये एक जनाब इसका जो है नंबर दिया गया है इस इन्वर्टर का, तो जिसकी जो कि आपको वारंटी कार्ड के ऊपर भी दिया जाता है। ये वारंटी कार्ड है और इसके ऊपर भी सेम टू सेम यही नंबर दिया गया है, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरे साइड के ऊपर देख लें तो एंटी डस्ट किट दी गई है और ये कम्युनिकेशन की 2 पोर्ट्स दी गई हैं जहाँ पर आप अपनी वाईफाई डिवाइस और USB डिवाइस लगा सकते हैं, बाकी और कुछ ख़ास नहीं है। तो इन्वर्टर को हमने स्टार्ट कर लिया है, आपके सामने है इन्वर्टर और ये इसकी स्टेटस लाइट चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी LCD स्क्रीन है और ये वापडा है, लोड है, बाकी ये सोलर है। यहाँ पर मैं आपको इसका स्टेटस वगैरह चेक करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये सब कुछ जो भी जितनी डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएगी। बैटरी इसके साथ नहीं लगाई तो ये बैटरी के ना होने का इंडिकेटर दे रहा है। बाकी ये जो है ज़यूनिक की ब्रांडिंग में स्टेटस लाइट है, बहुत अच्छी लग रही है। वैसे ये बैटरी के ऊपर कुछ और होगी, सोलर के ऊपर कुछ और, ये वापडा के ऊपर ग्रीन है। तो जब इसे आप सोलर के ऊपर चलाएंगे, जब ये प्योरली सोलर के ऊपर, तो इसका रंग चेंज होगा। बाकी आप देख सकते हैं सेटिंग में जाएँ तो इंटर को प्रेस करेंगे तो आप सेटिंग में चले जाएंगे। जो फर्स्ट नंबर पे है वो SUB है, इसे आप चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट सोलर है, सेकंड वापडा है, थर्ड बैटरी है, तो इसे चेंज कर लेंगे। इंटर दबाएंगे तो आप SBU कर सकते हैं। तो SBU करने के ऊपर ये पहले सोलर के ऊपर चलेगा, फिर बैटरी, फिर वापडा, उसके बाद आप इसे USB कर सकते हैं, पहले वापडा। नहीं तो ये जो शेयरिंग वाली ये बेस्ट है, इससे आपका जो लोड है वो मैनेज होता रहेगा। बाकी आप एम्पेयर सेटिंग कर सकते हैं। इसकी हम सेटिंग देख लेते हैं, ये कितने एम्पेयर तक जा सकता है। तो ये कम से कम जनाब 10 एम्पेयर के ऊपर है और ज़्यादा से ज़्यादा 120 एम्पेयर के ऊपर आप इसे सेट कर सकते हैं, यानी कि 120 एम्पेयर तक आप सोलर से चार्ज कर सकते हैं, तो बेहतर है। 11 नंबर वाली सेटिंग है, इसमें आप वापडा से बैटरी चार्जिंग को सेट कर सकते हैं, या आप 80 एम्पेयर तक इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, तो 80 एम्पेयर, 90 और ये 100 एम्पेयर तक ले जा सकते हैं आप इसे। और बाकी जो है ये आप इसे तकरीबन 30 रहने दें। उसके बाद आप इसकी जो है बैटरी वोल्ट की सेटिंग कर सकते हैं और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी वोल्ट। और ये आप 16 नंबर वाली SNU, ये भी ज़्यादा जो है वो आपको अहमियत रखती है। ये ओनली सोलर है और सिर्फ सोलर से चार्ज होगी, वापडा से बैटरी चार्ज नहीं होगी। उसके बाद CSO है, यानी कि जब सोलर होगा तब सोलर से चार्ज होगी, नहीं तो वापडा से चार्ज होगी रात के टाइम। ये SNU यानी कि वापडा और सोलर दोनों से बैटरी चार्ज होगी। ठीक हो गया। 37 नंबर के ऊपर हाइब्रिड यानी कि नेट मीटरिंग आपने ऑन करनी है, तो ये आप इसे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप इसे हाइब्रिड कर देंगे तो आपकी ग्रिड फीडिंग ऑन हो जाएगी। यहाँ से आप ग्रिड फीडिंग ऑन कर सकते हैं। तो जब इसे आप ओके करेंगे तो आपकी ग्रिड फीडिंग सोलर से स्टार्ट हो जाएगी। तो अब जब तक नहीं है तो आप इसे ऑफ रहने दें, ज़ीरो एक्सपोर्ट होगी, ग्रिड को कोई भी एम्पेयर्स नहीं जाएंगे जब तक आपका ग्रीन मीटर नहीं लगता। उसके साथ यहाँ पर एम्पेयर की सेटिंग है, कितने एम्पेयर तक आप देना चाहते हैं। तो इसे जो है मैक्सिमम आप 22 एम्पेयर तक कर सकते हैं। 22 एम्पेयर मैक्सिमम है और कम से कम इसके 2 एम्पेयर हैं। तो जितने एम्पेयर्स आप देना चाहते हैं, आप मैक्सिमम 22 तक करना चाहते हैं, 22 तक कर दें। 22 एम्पेयर तक आपकी ग्रिड फीडिंग ऑन हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, अनबॉक्सिंग आप देख चुके हैं, इसको ऑन करके दिखा दिया। कुछ मेन सेटिंग्स के बारे में भी आप जान गए होंगे। ज़यूनिक के Z5 PV 8500 6.5 किलोवाट के ऊपर तकरीबन आप 6500 वाट तक का लोड इजीली डाल सकते हैं। इसके अंदर दिया गया है
8500 वॉट का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर जो कि डुअल पीवी इनपुट के साथ है। ज़्यूनिक का Z5 PV 8500 एक सिंगल फेज प्योर साइन वेव और 6th जनरेशन वाला सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, जिसके साथ आप नेट मीटरिंग करके दिन के टाइम में इजाफी बिजली वापडा को सेल करके शाम को वापस ले सकते हैं। पीवी इनपुट की बात कर ली जाए तो इसके अंदर जैसा कि पहले बता चुका हूं 8500 वॉट का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है जो कि 180 एम्पेयर से आपकी बैटरी को चार्ज कर सकता है। इसकी सोलर से इन्वर्टर एफिशिएंसी तकरीबन 98% है, यानी कि आपकी सोलर से जितनी भी प्रोडक्शन आएगी उसका 98% ये आपको प्रोवाइड करने वाला है। इसका मतलब ये हुआ अगर आपको सोलर से 100 वॉट्स आ रहे हैं तो ये आपको 98 वॉट्स प्रोवाइड करने वाला है। सोलर पैनल्स की बात कर ली जाए तो इसके साथ आप 8500 वॉट तक के सोलर पैनल्स इजीली लगा सकते हैं। 8500 वॉट के अंदर रहते हुए आप 550 वॉट के तकरीबन 16 सोलर पैनल्स लगा सकते हैं और कम से कम 3 सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसकी पीवी इनपुट के ऊपर आप मैक्सिमम 32 एम्पेयर दे सकते हैं। डुअल पीवी इनपुट होने की वजह से आप डुअल पोर्ट के ऊपर 16 एम्पेयर की इनपुट दे सकते हैं, यानी कि अगर आपने 16 सोलर पैनल लगाए हैं तो 8 सोलर पैनल्स की डबल स्ट्रिंग बनाकर आप इसके साथ इजीली लगा सकते हैं। नॉमिनल डीसी वोल्टेज रेंज तकरीबन 360 वोल्ट से 500 वोल्ट डीसी है। ऑपरेटिंग या फिर इनिशियल वोल्टेज रेंज जो है वो 90 वोल्ट से स्टार्ट होती है और 450 वोल्ट तक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 3 सोलर पैनल भी कम से कम लगा लेते हैं तब भी आपका ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर आपके सोलर पैनल्स को डिटेक्ट कर लेगा और आपका लोड सोलर के ऊपर चलाना शुरू कर देगा। एसी आउटपुट के ऊपर ये आपको 40 एम्पेयर और 6500 वॉट देने वाला है और सर्ज पावर इसकी तकरीबन 13000 वॉट है, यानी कि अगर आप 13000 वॉट तक का लोड 2 से 3 सेकंड के लिए भी इस इन्वर्टर के ऊपर डाल देते हैं तो ये उसको इजीली बेयर कर लेगा। इस इन्वर्टर की जो आउटपुट है वो 220 वोल्ट सिंगल फेज प्योर साइन वेव में आपको मिलने वाली है। बैटरी से जो एसी आउटपुट एफिशिएंसी वो तकरीबन आपको 98% मिलने वाली है। मैक्सिमम बैटरी चार्जिंग आपको तकरीबन 180 एम्पेयर की मिलने वाली है। बैटरी ऑप्शन की बात कर ली जाए तो इसके साथ आप 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को लगा सकते हैं। 12 वोल्ट की 4 बैटरीज लगाएंगे, नहीं तो आप एक ही 48 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी लगा सकते हैं। नहीं लगाना चाहते तो ये इन्वर्टर बगैर बैटरी भी वर्क कर लेता है। सोलर को लगाकर आप डायरेक्ट इसके ऊपर लोड चला सकते हैं, लेकिन अगर आप बैटरी नहीं लगाते तो ना ही आप वाटर पंप चला सकते हैं और ना ही आप इसके ऊपर इस्त्री चला सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसके साथ नेट मीटरिंग की हुई है तो वो भी बगैर बैटरी वर्क करेगा और उसी के साथ साथ एसी अगर आप चलाना चाहते हैं 1.5 टन के इन्वर्टर एसी और पंखे, लाइटें, फ्रिज, ये सब कुछ आपका इजीली विदाउट बैटरी सोलर के ऊपर चल जाएगा। इसके अंदर दी गई है डुअल एसी आउटपुट। जो डुअल एसी आउटपुट है वो भी बाकी ब्रांड्स की डुअल एसी आउटपुट से मुख्तलिफ है, बल्कि ज़्यूनिक के बाकी जो मॉडल्स हैं उनकी डुअल एसी आउटपुट से भी मुख्तलिफ है। इसकी वर्किंग ऐसी नहीं है कि रात के टाइम जब ये इन्वर्टर यूपीएस मोड के ऊपर आएगा, यानी कि लाइट चली गई और बैटरी के ऊपर आपका इन्वर्टर चल रहा होगा, तो आपकी जो आउटपुट 1 है वो बंद हो जाएगी और जो लाइट लोड वाली आउटपुट है वो चलती रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक लोड मैनेजमेंट डुअल एसी आउटपुट है, यानी कि एसी आउटपुट 1 के ऊपर आप एक स्पेसिफिक लोड चला सकते हैं और एसी आउटपुट 2 के ऊपर भी आप एक स्पेसिफिक लोड चला सकते हैं। जैसा कि ये एक 6.5 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है तो इसकी एसी आउटपुट 1 के ऊपर जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो 4500 वॉट की है और जो एसी आउटपुट 2 है वो तकरीबन 1500 वॉट की है, यानी कि आप एट अ टाइम एक एसी आउटपुट के ऊपर 4500 वॉट का लोड चला सकते हैं। उसी के साथ साथ दूसरी जो एसी आउटपुट 2 है उसके ऊपर आप 1500 वाट का लोड चला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं चला सकते। इस टेक्नोलॉजी की वजह से आपके इन्वर्टर की लाइफ जो है वो ज्यादा हो जाती है। आपका इन्वर्टर आपको तंग नहीं करता। बात कर लीजिए लोड की तो इसकी एसी आउटपुट 1 के ऊपर आप इजीली अपने 2 से 3 इन्वर्टर एसी चला सकते हैं। वाटर पंप चलाना चाहते हैं तो एक इन्वर्टर एसी को चलाने के साथ आप वाटर पंप भी इजीली चला सकते हैं। 2 इन्वर्टर एसी चलाने के साथ आप अपनी इस्त्री, ओवन और वॉशिंग मशीन भी इजीली चला सकते हैं। एसी आउटपुट 2 के ऊपर आप तकरीबन 10 पंखे इजीली चला सकते हैं और लाइटें, एलईडी टीवी वगैरह भी चला सकते हैं। इस इन्वर्टर को लगाने के साथ आपको बिजली के बिल में कितनी बचत होने वाली है? तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक 6.5 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है
ये आपको एक दिन में तकरीबन 26 यूनिट प्रोवाइड करने वाला है। महाना ये तकरीबन 780 यूनिट बन जाते हैं। अगर आप तकरीबन 500 यूनिट दिन में इस्तेमाल करते हैं और बाकी आप वापडा को एक्सपोर्ट कर देते हैं, रात के टाइम में भी आप तकरीबन 500 यूनिट इस्तेमाल करते हैं पूरे महीने में, तो आपको तकरीबन 220 यूनिट का बिल आने वाला है। वो तकरीबन 7,700 है। अब कहाँ 65,000 का बिल और कहाँ 7,700 रुपए का बिल। तो ये काफी बचत आपको होने वाली इस हाइब्रिड इन्वर्टर को लगाने के साथ। लेकिन ये तभी होगा जब आप इस इन्वर्टर को लगाने के साथ नेट मीटरिंग भी करवाएंगे, यानी कि इजाफी बिजली दिन के टाइम वापडा को देंगे और शाम को वापस ले लेंगे। प्यारे दोस्तों, बात कर लीजिए यूनिक Z5 PV 8500 6.5 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर की प्राइस की। मार्केट में इस टाइम इसकी क्या प्राइस चल रही है और कंपनी की होलसेल प्राइस क्या है। तो जैसा कि स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रहा है, ये यूनिक की वेबसाइट का है। इसमें तकरीबन प्राइस मेंशन है 1,78,400। लेकिन अगर आप अभी ऑर्डर करते हैं, आज तारीख है 6 अगस्त 2023, तो आपको मिलने वाला है 2,000 रुपए का डिस्काउंट, उसी के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में फ्री होम डिलीवरी। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। आपको इस व्हाट्सएप नंबर से यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल अकाउंट नंबर दिया जाएगा, वहां पर आप अपनी एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। याद रहे, तमाम ऑर्डर्स एडवांस पेमेंट के साथ बुक किए जाते हैं। विदाउट एडवांस पेमेंट ये आपको कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस मौजूद नहीं है। एडवांस पेमेंट करने के साथ साथ आप अपना नेम, मोबाइल नंबर और जहां पर आप इस इन्वर्टर को मंगवाना चाहते हैं उसका एड्रेस देंगे। 2 से 3 दिन में आपको ये कोरियर सर्विस या TCS के जरिए मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मजीद इस तरह की सोलर के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।